शुरू से ही हर कोई हैरान था कि आखिर आफताब पूनावाला इतनी आसानी से पुलिस हिरासत में अपने जुर्म का इकरार क्यों कर रहा है। बिना किसी हिचक के क्यों ये बात कबूल कर रहा है कि उसी ने श्रद्धा का कत्ल किया, कत्ल के बाद लाश के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाए। तो आफताब का ये खेल अब सामने आ गया। दरअसल वो मुकदमे की शुरुआत का इंतजार कर रहा था। मंगलवार को जैसे ही आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, वो श्रद्धा के कत्ल से साफ मुकर गया। हालांकि दिल्ली पुलिस के पास आफताब का पूरा कबूलनामा मौजूद है। वही हुआ जिसके बारे में हमने इसी वारदात में कई महीने पहले आपको आगाह किया था। जी हाँ, गिरफ्तारी के करीब 6 महीने बाद पहली बार अदालत के सामने आफताब पूनावाला मुकर गया इस बात से कि उसी ने श्रद्धा का कत्ल किया था। मुकर गया इस बात से कि कत्ल के बाद उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे। मुकर गया इस बात से कि बाद में उसने उन टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका था। मुकर गया अपनी उन्हीं बातों से जो उसने पहले दिल्ली पुलिस, फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट और फिर पुलिस कस्टडी मांगते वक्त खुद अदालत के सामने कही। तब हर बार, हर जगह, हर मौके पर उसने इकरार किया था कि हाँ, वही श्रद्धा का कातिल है। लेकिन मंगलवार को साकेत कोर्ट में जज के सामने पहली बार उसने श्रद्धा को मारने की बात से इनकार कर दिया। तो पहले साकेत कोर्ट में जो कुछ हुआ वो जानते हैं। इसके बाद पहली बार मुकर रहे आफताब के उस बयान को भी आपको दिखाते हैं जो उसने पुलिस हिरासत के दौरान दिल्ली पुलिस से कहा था। दरअसल मंगलवार को साकेत की कोर्ट में श्रद्धा मर्डर केस के सिलसिले में आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय होने थे। ये आरोप उस चार्जशीट के आधार पर तय होने थे जो दिल्ली पुलिस ने इसी साल 24 जनवरी को अदालत के सामने रखी थी। अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को सबूतों की रोशनी में दुरुस्त करार देते हुए आफताब के खिलाफ 2 धाराओं में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। ये 2 धाराएं दफा 302 यानी कत्ल और दफा 201 यानी सबूत मिटाना। इस मौके पर खुद आफताब अदालत के अंदर मौजूद था। जज साहब ने जब उसे उसी के सामने उसके आरोपों की कहानी सुनाई और इन 2 धाराओं में ट्रायल शुरू करने की जानकारी देते हुए आफताब से पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। तब आफताब ने पहली बार भरी अदालत में कहा कि वो इन इल्जामों से इनकार करता है। आफताब ने कहा कि हम इन आरोपों को खारिज करते हुए ट्रायल का सामना करेंगे। ये पहला मौका था जब आफताब श्रद्धा के कत्ल की बात से मुकरा था। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही अपनी पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब जरीन पूनावाला के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। आरोप हत्या और हत्या के बाद सबूत मिटाने के हैं। पुलिस पूछताछ या फिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान 35 बार करीब आफताब ने स्वीकार किया कि हां, उसने श्रद्धा की हत्या की है। लेकिन आज जब आरोप तय हो रहे थे, आरोप तय होने समय आफताब ने पहली बार अदालत के सामने कहा कि वो इन तमाम आरोपों से इनकार करता है। अब ये पता नहीं चल रहा कि आखिर किस स्ट्रेटेजी के तहत आफताब पूनावाला ने पहली बार इकबाल जुर्म को इनकार जुर्म में तब्दील किया है और 1 जून से इस मामले में अगली सुनवाई चलनी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रायल किस दिशा में आगे बढ़ता है और वहां भी क्या ये इसी पर कायम रहता है या फिर एक बार फिर वो बयान बदलता है। अब चूंकि आरोप तय हो चुके हैं, लिहाजा जल्द ही ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस मुकदमे का ट्रायल रोजाना होगा, एक टाइम फ्रेम के अंदर ट्रायल पूरा होगा या फिर जल्दी फैसले के लिए ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि इस मुकदमे का फैसला जल्द ही होगा। उसने तो मतलब ये कबूल किया है कि ये उसने ऐसे हत्या की है उसकी और उसको फिर कैसे हत्या को अंजाम दिया है। तो मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि उसको फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए।